आज ये हमारा वेक्टर का 5th क्लास है। हम लोगों ने पिछले क्लास में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के ऊपर बात किया है। आज के क्लास में हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखेंगे और इसके स्पेशल टाइप्स देखेंगे। सर कौन से स्पेशल टाइप्स? वहाँ जो आपने स्पेशल टाइप्स की बात किया था 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री, वही स्पेशल टाइप्स क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे हम ये देखेंगे जब दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड होगा तो हम इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे हम ये भी देखेंगे जो अगर 2 में 2 जोड़ेंगे तो 0 आएगा और 2 में 2 जोड़ने से 2 ही आएंगे हमारे पास। ठीक है, लेकिन यहाँ पैरेललोग्राम शुरू करने से पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रखे थे और हमने बोला था जो ये क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो होप आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने किया होगा, अगर नहीं भी किए होंगे तो हम आज इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पता होना पड़ा। अगर आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री नहीं पता है तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि देखिए ये फिजिक्स का हमारा स्टार्टिंग है और ट्रिग्नोमेट्री जिसका कमजोर है वो फिजिक्स उसको समझ में नहीं आ सकती है। आपको स्टैंडर्ड ट्रायंगल का जो वैल्यूज होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इतना का वैल्यू तो पता है, लेकिन 37 डिग्री और 53 डिग्री की वैल्यू नहीं पता होंगी। उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हम ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा बेसिक 2-4 मिनट में हम खत्म करते हैं। फर्स्ट में हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री है वो कैसे लिखते हैं आप लोग? ट्रिग्नोमेट्री मेट्री, ओके। सबसे फर्स्ट में हमारे पास क्या क्या वैल्यू होती है? 0 डिग्री, उसके बाद हमारे पास 30 डिग्री, उसके बाद हमारे पास 37, 45, 53, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक, हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, बस इतना ही जरूरत है, बाकी कुछ भी जरूरत नहीं है। ठीक है, साइन थीटा को हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बोलते हैं, कॉस थीटा को हम बेस अपॉन हाइपोटेनस बोलते हैं और टैन थीटा को हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोलते हैं। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए? हमें साइन 53 की वैल्यू चाहिए। किसकी चाहिए? 53। ठीक है, 53 बाद में करेंगे, पहले 37, कॉस 37, टैन 37। क्यों सर आप ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि फिजिक्स में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके बाद साइन 53, कॉस 53, टैन 53। ठीक है, हमें इसकी जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आपको पता है 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, 1/2 होते हैं, और यहाँ पे हम स्टैंडर्ड ट्रायंगल की बात करें तो ये वाला जो हिस्सा है हमारे पास, ये आप 37 बोलते हैं, तो ये हमारे पास 53 डिग्री होती है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये हमारे पास 90 डिग्री होता है। नामाकरण कर दिया जाए ए बी, ए ओ बी। ठीक है, जब आप 37 को कंसीडर करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, जब आप 37 को कंसीडर करते हैं तो उस केस में ये बेस होता है और ये वाला हिस्सा परपेंडिकुलर होते हैं, ये वाला हिस्सा हाइपोटेनस होता है। जब आप 50 डिग्री को कंसीडर करते हैं तो उस केस में ये बेस होते हैं, ये यहाँ लिखते हैं, ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेनस होता है। फर्स्ट, जब 37 डिग्री कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 3 है, ये 4 है और ये हमारे पास 5 होता है। आपको ये वाला ट्रायंगल हमेशा याद ही होना चाहिए। जो 37 के ये सामने वाला जो है 3 वैल्यू होती है, यानी कि ये जो परपेंडिकुलर है 37 के अकॉर्डिंग ये 3 है, ये 4 है और ये हमारे पास 5 है। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो साइन 37 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास ये रहा 3 और ये रहा हमारे पास हाइपोटेनस हमारे पास 5, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/5। ठीक, कॉस 37 की बात करें तो ये 4/5 हमारे पास होती है, और टैन की बात करें तो हमारे पास 3/4 होता है, यानी कि ये वाला हमारे पास P और ये वाला B। होप समझ में आया होगा। साइन जब 50 डिग्री की कंसीडर करते हैं तो ये बेस है, अब ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 4/5, यहाँ पे लिखते हैं बेस, तो ये रहा 3/4
5 और यहाँ पे लिखते हैं हम कितना 4/3, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन दिस 4/3। इतना तक तो क्लियर है। ये आपको याद ही होना पड़ा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरत है। जैसे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देखेंगे तो उसमें रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में तो यही आएंगे पूरा कंपोनेंट्स में ब्रेक करने के लिए हमारे पास। फिर उसके बाद आप फोर्स में गए होंगे, फोर्स लॉज ऑफ मोशन अगर पढ़ लिए होंगे तो वहां भी आपके पास यही आएंगे, तो इसीलिए ये हमको जरूरत है। साइन 37 की वैल्यू हमारे पास 3/5, इनके तो हमें पता है 1/√2 होता है, और 53 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 4/5 और ये हमारे पास √3/2 हमको पता है, और ये वैल्यू 1। अब ये जो है इसी का उल्टा कर दीजिए, ये रहा 1, ये रहा हमारे पास √3/2, ये रहे हमारे पास 4/5 और ये रहा 1/√2 और ये रहा हमारे पास 3/5 और ये रहा 1/2 और ये हमें 0, ठीक। tan थीटा जो है साइन बाई कॉस होता है, तो 0 में 1 से डिवीजन देंगे तो 0 और यहाँ डिवीजन देंगे तो 1/√3 और ये हमारे पास 3/4 और ये हमें 1 और ये 4/3 और ये रहा हमारे पास √3। और ये मैथ में क्या होता है ना, जब हम कोई भी नंबर में अगर ये 0 को डिवीजन देते हैं तो वो बोलते हैं नॉट डिफाइंड, मतलब उन्होंने डिफाइन नहीं, वो डिफाइन ही नहीं किए तो नॉट डिफाइंड लिख देते हैं। लेकिन फिजिक्स में क्या होता है ना, जब 1/0 लिखते हैं तो यहाँ हम इन्फिनिटी लिखते हैं, बोलते हैं होगा, हमने अभी रिसर्च नहीं किया है और हमें पता नहीं है, तो हम हमेशा फिजिक्स में इन्फिनिटी ही लेके चलेंगे। और यहाँ पे नॉट डिफाइंड मैथ में होता है, तो जब भी आप मैथ के लैंग्वेज यूज करेंगे मैथ में तो वहां आप बोलेंगे नॉट डिफाइंड, फिजिक्स में आप इसको इन्फिनिटी ही बोलेंगे, ठीक है। तो अब इतना तक तो आपको समझ में आ गया, तो अब हम अपना आसानी से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, हमारे पास एक वेक्टर दे रखे हैं, ए है हमारे पास 5 न्यूटन, ठीक है। अच्छा देखिए बी वेक्टर है हमारे पास, हमने इसे ऐसे दे रखा है ना, तो आप इसे पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं बिना एंगल चेंज किए, और हम क्या करते हैं ए के हेड के ऊपर हम प्लेस कर देते हैं। तो जो बी है हमारे पास उसका जो मैग्नीट्यूड है हमारे पास ये 4 न्यूटन है और एंगल कितना दे रखा है हमारे पास 37। अब आसानी से निकाल दीजिए क्या है रिजल्टेंट का फॉर्मूला, आर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, हमारे पास यही है, ठीक है। ए के जगह पे हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, बी के जगह पे हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू कॉस 37। कॉस 37 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, कॉस 37 4/5, 4/5, ठीक है, ठीक 4/5। अब ये 5 से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ हमारे पास 25 प्लस ये हमारे पास 16 प्लस 2, ये रहा हमारे पास कितना 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8 और 8 4 जा हमारे पास 32। आप ये देख लीजिएगा, कैलकुलेशन देख लीजिएगा, जोड़ने पे हमारे पास कितना आ रहा है, हम जब इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 48 होंगे और ये 25 यानी कि 73 रूट अंडर 73। तो यानी कि आर का जो मैग्नीट्यूड हुआ वो कितना हुआ हमारे पास, इसका जो मैग्नीट्यूड आ रहे हैं हमारे पास कितना आ रहा है हमारे पास, आर का मैग्नीट्यूड हमारे पास आया रूट अंडर 73, ठीक। 73 क्या बता रहा है, ये इसका लेंथ बता रहे हैं, रिजल्टेंट का लेंथ बता रहे हैं। और इसका जो एंगल है हमारे पास, एंगल हम अल्फा निकालने के लिए वो कैसे निकालेंगे, tan अल्फा हम यूज करते हैं b sin थीटा और a प्लस बी का cos थीटा, यही है ना। अब हमसे आगे ये वैल्यू निकाल के हम बता सकते हैं, b की वैल्यू है 4 इंटू साइन हमारे पास कितना है, हमारे पास 37, साइन 37 यानी कि 3/5 और a का वैल्यू है हमारे पास कितना, ये रहा 5 प्लस b की वैल्यू है हमारे पास 4 इंटू कॉस 37 की वैल्यू है हमारे पास 4/5। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे लिखेंगे, ये रहा 12/5 और ये रहा आपके पास 416 और ये रहा 25 यानी कि 16 और 25 ये 41/5 और ये कैंसिल कर सकते हैं,
तो आपके पास 12/41 आया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 12/41, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू हम नहीं है, हमको याद नहीं है, तो हम ऐसे छोड़ सकते हैं। फर्स्ट अल्फा की वैल्यू निकल गई। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, ये वाला क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर में हमने आपको दे रखा है वेक्टर a इज इक्वल्स टू 7 न्यूटन हमने दिया। दूसरा हमारे पास है b इज इक्वल्स टू 4 न्यूटन हमने आपको दे रखा है। और ये हमारे पास हमने पूछ रखा है आर का जो मैग्नीट्यूड है वो बताइए कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा लिखेंगे। और एंगल हमने कितना दे रखा है, 45, ठीक है, एंगल 45, ठीक। आर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू ए हमारे पास है 7 स्क्वायर प्लस बी हमारे पास है 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू ये रहा 4 इंटू और ये रहा cos 45। cos 45 की वैल्यू हमारे पास 1/√2 होता है। अच्छा देखिए, जब 1/√2 है ना, तो आपको पता है ना, 2 ऊपर और 2 नीचे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ऊपर √2 और नीचे 2 आएंगे। तो क्या हम इसको यहाँ पे सीधा ये वाला हम लिख सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। बहुत बेसिक, हम मेरा बस मेन उद्देश्य ये है जो हर वो स्टूडेंट को समझ में आए और किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, सारी चीजें क्लियर। हमको पता है, ये सब चीजों को पता है, लेकिन आप सोच रहे होंगे ना सर बताते ही क्यों है जब सबको पता है। तो ये है √2 बाई ये 2 लिख सकते हैं, ये कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली में हमारे टाइम ना ये सब नहीं बताया करते थे, तो हमको नहीं आता था समझ में, तो दिक्कत होती थी। तो अब इसको ऐड करेंगे, देखिए यहाँ वैल्यू ऐड करने में दिक्कत हो सकती है, आप ऐड भी कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास 65 है और ये 2 से जब हम इसको कैंसिल किए हैं तो 7 आया है हमारे पास। नहीं, यहाँ पे हम देखिए अभी ही मिस्टेक कर लिए हम। अभी जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हम कह ही रहे थे जो कि हो गया, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 और इंटू ये 4 इंटू √2 बाई ये रहा 2। तो जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो अब यहाँ 2 आएगा, तो 14 में 2 ये आएंगे प्लस 28 इंटू √2, और √2 की वैल्यू होती है आपके पास 1.411, ऐसे ही समथिंग चलता हुआ जाता है, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। तो जब आप इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो ये 65, और ये अप्रॉक्स वैल्यू हम बात कर रहे हैं 40 के अप्रॉक्स आएगा, ये अप्रॉक्स की वैल्यू है। तो ये 105 जितने आ जाएंगे, तो ये इसका रिजल्टेंट जो है आपके पास, इसका रिजल्टेंट कितना आया आपके पास, 105, रूट अंडर 105 आया। लेंथ बताते हैं, लेंथ, ठीक है। एंगल निकालने की बात करें तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू b sin थीटा बाई a प्लस बी कॉस थीटा हम लिख सकते हैं। तो b के लिए हमारे पास ये रहा 4, साइन जो है 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 ही होती है, और a जो है हमारे पास 7 है प्लस b जो है 4 है, और हमारे पास कॉस जो है 45, ये भी हमारे पास 1/√2 है। तो आप चाहेंगे तो यहीं से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन आप और इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए। 4 इंटू √2 और ये रहा 2 लिख सकते हो आप इसको, 7 प्लस 4 इंटू √2 बाई ये रहा आप 2 लिख सकते हो। इसको काट सकते हैं 2 और इसको काट सकते हैं 2। तो हम क्या बता सकते हैं, थोड़ा सा और ऊपर, तो क्या बता सकते हैं, 2√2 डिवीजन में हमारे पास 7 प्लस 2√2, ये आपके पास हो जाएंगे। आप ये सब जो कैलकुलेशन है, मेरा जो कैलकुलेशन है, प्लीज़ आप उसको चेक कर लीजिएगा, मेरा कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कहीं मेरा मिस प्रिंट हो जाए तो हमको दिक्कत ना हो। नहीं तो बहुत सारे लोग तो ये देख रहे होंगे जो हाँ कब हम गलती करें जो दिक्कत दे। तो ये आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 2, ठीक। इसको इरेज करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, 3 नंबर ये है हमारे पास, एक वेक्टर दे रखे हैं, तो आप सीधा लगाइए। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन लिखा है, हम क्यों डायग्राम बनाए, तो ये है हमारे पास
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमेशा याद होना चाहिए, पूरा इलेक्ट्रिसिटी में आपका ये काम आएगा। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 5 प्लस बी की वैल्यू है 3 प्लस 2 इंटू 5 इंटू का 3 इंटू कॉस कितना है हमारे पास 53 डिग्री, ठीक है, कॉस 53 डिग्री। तो हमारे पास ये रहा 25 प्लस ये रहा हमारे पास 3 है ना, ठीक है, 9 प्लस 2 10 लिख दिया जाए, 10 इंटू 3 इंटू कॉस 53 की वैल्यू हमारे पास 3/5 होती है। तो ये 5 से ये कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास, तो रूट अंडर हमारे पास ये आए हमारे पास 34 प्लस और ये हमारे पास 9 और 2 8, 9 2 जा 18, ठीक है, 9 2 जा 18। तो आर मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर आया वो कितना है 18, ये हमारे पास 44 और 8 को जोड़ेंगे तो 52 आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास 52 आ रहा है। तो इसका जो लेंथ है हमारे पास 52 आ रहा है, एक बार चेक कर लिया जाए। कॉस कितना लिखे हैं 53, 3/5, ठीक है, 3 है, ठीक है, ए है, ठीक है, 2 है, ठीक है, 9 ठीक है, 25 ठीक है, ठीक है, 34 और ये रहा 10, ये रहा 3 और ये रहा 9। तो हमारे पास इसको काटेंगे हम तो ठीक है होगा 53। अब यहाँ पे अगर हम tan थीटा की बात करें, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा, क्या लिखेंगे हम b sin थीटा बाई हम a प्लस बी का cos थीटा, वैल्यू पुट करिए, b है हमारे पास 3, sin 53 की वैल्यू हमारे पास 4/5 और ये रहा a है हमारे पास 5 प्लस b है हमारे पास 3 इंटू कॉस कितना है हमारे पास 3/5। सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास 12 अपॉन ये रहा 5 और ये हमारे पास कितना आया 5 का 25 और प्लस ये रहा 9 और इसको हम 5 से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हमारे पास आया 12 अपॉन 34, ओके 12 अपॉन 34 tan अल्फा इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 34। इसको और हम सॉल्व क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 12, 2 से काटेंगे तो ये हमारे पास 6/17 आपके पास आएगा। तो ये जो इसका एंगल भी है वो आपके पास 6/17 आया। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बच रखा है, लास्ट क्वेश्चन हम क्या यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन दे ही रखा है यहाँ पे, तो r का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर, अब पूरा फॉर्मूला तो है ही है, ए स्क्वायर इसके लिए 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस ये रहा 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू 10 इंटू हमारे पास 3 इंटू, अब ये एंगल 127 दिया है, ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है 127, एक्चुअली में ये लीनियर पेयर से हम 180 में से 127 घटाएंगे तो ये वाला एंगल 50 डिग्री होगा। हमने फर्स्ट क्लास में ये बात कर रखा है जो एंगल कभी भी हम ये वाला कंसीडर करेंगे। तो यहाँ cos 53 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 3/5 आ रहा है, तो आप यहाँ से भी ये 5 को भी यहाँ से ऐसे कैंसिल करेंगे तो ये 2 आ जाएंगे। तो हमारे पास जो रिजल्ट बन रहा है ये 100 प्लस ये हमारे पास 9 प्लस ये हमारे पास 4 और ये 19 36 हमारे पास है, तो 109 और ये रहा 36 यानी कि 145 आएंगे। तो ये आपके पास r का मैग्नीट्यूड आ गया, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड जो आ रहा है वो हमारे पास कितना आ रहा है रूट अंडर 145, ठीक है। और इसका अगर हम एंगल की बात करें तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी के जगह पे हमारे पास 3 sin 53 डिग्री की वैल्यू 4/5 और cos a 10 प्लस cos हमारे पास 3 और ये हमारे पास 3/5, ये रहा 3/5। अब चाहे तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा, मेरे लिए आसानी होगा, नहीं तो हम कर लेते हैं 12 और ये रहा 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 प्लस ये रहा 9 डिवीजन में ये रहा 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये 12/59 आया, ठीक है, 12/59
59 आया। होप हमने सही किया हो। तो आप इसको लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 12/59। आप एक बार कैलकुलेशन जो है चेक कर लीजिएगा। अब हम इसको इरेज करते हैं और उसके बाद हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के ऊपर बात करते हैं। अब हम लोग ना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देख लेते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर क्या बोलते हैं? देखिए, हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में ए वेक्टर के हेड के ऊपर बी का हम टेल प्लेस करते थे, लेकिन यहां पे क्या है ना, हम ए वेक्टर के टेल के ऊपर बी का हम टेल ही प्लेस करते हैं। ठीक है, बस उसी को हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है, सारा चीज वही है। सर ये कैसे? फिर हमको तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है। देखिए, बहुत बेसिक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, आपसे हम पूछते हैं। जैसे मान लीजिए एक ट्रक है, तो देखिए मेरे पास तो ट्रक नहीं है, आपके पास ट्रक होगा, तो बात कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ट्रक है, ठीक, ये एक ट्रक है, बॉक्स बना देते हैं। अब नहीं है तो नहीं बनाने आता है। यहां से दो रस्सी हम बांध देते हैं और यहां से क्या करते हैं, एक रस्सी इधर भेजते हैं और एक रस्सी इधर भेजते हैं, और यहाँ पे एक जो है ना, इसमें से आप ही जैसे स्टूडेंट को हम यहाँ खड़ा कर देते हैं। अब बोलते हैं भैया खींचो, और यहाँ पे एक और स्टूडेंट को हम खड़ा कर देते हैं, बोलते हैं खींचो। ठीक है, अब वो खींच रहा है, ये भी इधर की ओर फोर्स लगा रहा है, इसको F1 बोल देते हैं, और ये भी इधर की ओर फोर्स लगा रहा है, इसको हम F2 बोल देते हैं। ठीक है, फोर्स वेक्टर है, एरो दे दी। तो आप बताइए ई भैया के पास जाएगा कि ई भैया के पास जाएगा? ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा, तो आप बोलेंगे सर ये ट्रक जो है ना ये भैया के पास जाएगा, नहीं ये भैया के पास जाएगा। कहाँ जाएगा? ये जो है ना, ये सीधा चला जाएगा, ये सीधा चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये फोर्स F1 है और ये फोर्स F2 को जब हम जोड़ेंगे, F1 प्लस ये हमारे पास F2, तो यही ना रिजल्टेंट बनेगा टोटल फोर्स। तो ये वाला जो लाइन है ना, ये इसका रिजल्टेंट है। हमने आपको क्या बोला था? हमने बोला था फर्स्ट में ही, जब दो वेक्टर को जोड़ने से उसका जो इफेक्ट होता है उसी को रिजल्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ ये दोनों वेक्टर को जोड़ेंगे तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा। तो सर ये हमको पैरेलल की तरह कहाँ दिख रहा है? जो आप बोल रहे हैं पैरेलल, कैसे नहीं दिख रहा है? देखिए ना, इधर से आप एक लाइन अगर खींचेंगे तो ये आपके पास ये है, इधर से एक लाइन खींचेंगे, देखिए ये भाई साहब को हम गर्दनें उड़ा दिए हैं। तो ये आपको पैरेलल नहीं दिख रहा है? दिख ही रहा होगा पैरेलल। देखिए हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारा इसका एप्लीकेशन है। एक तो हम ये एग्जाम्पल की बात कर लिए, दूसरा जो है बचपन में क्या होता था, हमारे गांव में आते थे वो जो ऐसे मारते थे ना, और चिड़े वगैरह मर जाते थे उस जमाने में, अब तो नहीं आते हैं। ठीक है, तो उसका अगर डायग्राम बनाए तो बनेगा नहीं, रफ है, मिटा देंगे फिर हम। देखिए ये हमारे पास है, हम क्या करते हैं, ये हमारे पास है एक, हमारे पास कुछ इस हिसाब से होता था। ये हमारे पास आपको बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझा रहे हैं। तो ये वाला हिस्सा जो है ये रहा, ये वाला हिस्सा ये रहा, और ये वाला हिस्सा हम भी कॉमेडी कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं ना, कोई स्टोन को छोड़ते हैं तो ये एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो इस फोर्स की तरफ थोड़ी जाता है, एक फोर्स की ओर थोड़ी जाता है, ये सेंटर में हम पास हो जाते हैं। एक तो आपके पास ये हो गया, दूसरा आपके पास कहाँ होता है, जो अभी राम जी आने ही वाले हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं, तीर धनुष तानते हैं ना, तो दोनों तो फोर्स लग ही रहा है, एक इधर फोर्स लग रहा है, एक उधर फोर्स लग रहा है, लेकिन तीर कहाँ जाता है? बीच में ही जाता है ना। रिजल्टेंट है हमारे पास, दोनों फोर्स के वजह से जो इफेक्ट हुआ वही रिजल्टेंट है। तो ये जो है इसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। इसको पहले इरेज कर लिया जाए, उसके बाद थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो अब हम चलते हैं। देखिए तो क्या करते हैं ना, हम एक वेक्टर हमारे पास ये रहा और दूसरा वेक्टर लाते हैं, ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर लाते हैं इसके टेल के ऊपर और यहाँ रख देते हैं, ए के टेल के ऊपर दूसरा वेक्टर रख देते हैं। ठीक, अब बताइए यही वेक्टर को अगर हम यहाँ पे अगर शिफ्ट करेंगे, ऐसे अगर हम शिफ्ट करेंगे, तो जो एंगल यहाँ पे अगर थीटा बन रहा है तो वही एंगल यहाँ पे भी थीटा बनेगा कि कोई और एंगल बनेगा? तो आप कहेंगे ना सर, एंगल वही थीटा बनेगा। तो ये जो लाइन है, इसी लाइन को अगर हम ऊपर ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो बताइए
कोई चेंज आएगा नहीं ना, चेंज आएगा। तो ये आपको पैरेलल की तरह नहीं दिख रहा है। अब जब ये पैरेलल की तरह दिख रहा है तो हम क्या करते हैं, यहां से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ये वाला लाइन हमने ड्रॉप कर दिया, कुछ भी नाम दे दीजिए, ये ओ है, ये ए है, ये बी है। ये जब बी है तो ये भी बी होगा वेक्टर, और ये ए है तो ये भी ए होगा। आप पैरेलल का मतलब तो पढ़े हैं ना, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ये वाला एंगल इक्वल होता है। तो आप ही हमको बताइए इसका जो रिजल्टेंट एक वेक्टर इधर के वजह से और एक वेक्टर इधर के वजह से कहाँ जाएगा, बीच में जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा, यही ना आपका रिजल्टेंट है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो आप बताइए, इसको मारिए गोली, आप बताइए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या आपको ट्रायंगल की तरह नहीं दिख रहा है? तो जब ट्रायंगल की तरह दिख रहा है तो इसका भी तो हम रिजल्ट निकाल ही सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम n दे देते हैं तो ये वाला जो परपेंडिकुलर है तो ये b साइन थीटा आ गया आपके पास, और ये वाला जो है आपके पास b कॉस थीटा आ गया। बस कुछ नहीं, हाइपोटेनस तो पाइथागोरस लगा दीजिए, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस का ये रहा बी स्क्वायर। तो यहाँ h के जगह पे हमारे पास तो ये रहा r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास p के जगह पे ये रहा b साइन स्क्वायर थीटा। b थोड़ा अच्छा से लीजिए, क्या कर रहे हैं हम थोड़ा कॉमेडी करने के मूड में आ गए हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा r के जगह पे लिख देते हैं, छोड़ी कॉमेडी नहीं, b साइन थीटा स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहां से लेकर ये रहा a, ठीक, प्लस ये रहा b कॉस थीटा। कॉमेडी करेंगे ना तो आप लोग कहेंगे सर क्या कर रहे हैं आप, r का मैग्नीट्यूड जब लेंगे तो ये रूट अंडर ये आपके पास b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये रहा a स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस b स्क्वायर थीटा। हो गया, बात खत्म। कॉमन लेना है हमको, पहले हम क्या करते हैं, a स्क्वायर b प्लस b स्क्वायर कॉमन ले लिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं r का रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएंगे, a स्क्वायर प्लस ये रहा हमारे पास b स्क्वायर, और इसकी वैल्यू तो हमारे पास कितनी होती है, 1 होती है, तो ये खत्म, 2ab cos थीटा। ओके, यहाँ पे ये इसका रिजल्ट देखिए सेम आया, और tan, अच्छा देखिए ये जो एंगल था वही एंगल यहाँ पे भी है, तो ये एंगल को यहाँ अल्फा के नाम दे सकते हैं, हम यहाँ बीटा के नाम दे देते हैं। देखिए ये वाला एंगल ना है, ये वाला एंगल ना बीटा है, तो ये एंगल बीटा इज इक्वल्स टू वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो b साइन थीटा बाई a प्लस बी का कॉस थीटा। बस हो गया, कहानी खत्म। इतना ही है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बाकी कुछ करना नहीं है। हाँ, लेकिन इसका यूज ना हमें इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज्यादा है। जब आप इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो उसमें ना चार्ज की वजह से अलग अलग फोर्स लगते हैं वहां पे, तो हम उस केस में ट्रायंगल लॉ हम ज्यादा यूज ना करके हम पैरेललोग्राम हम बना देते हैं, लेकिन रिजल्ट हमारे पास यही आता है। तो ये तो चीजें है। तो सर आपने जो स्पेशल केस बताया था उस स्पेशल केस के बारे में बताइए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, कॉन्सेप्ट two vectors having equal magnitude makes an angle theta with each other। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, जो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और उसका नाम हम दे देते हैं ए। सर इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नाम ए कहने का मतलब, देखिए एग्जांपल नंबर 1 में अगर एक ब्लॉक है, ठीक है, और इस ब्लॉक के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं,
और यहाँ पे भी एक 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, 2 न्यूटन का फोर्स और 2 न्यूटन का फोर्स। तो ये हम इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर, और इसको भी लिख सकते हैं ना ए वेक्टर, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड हमारे पास सेम है। इतना तो समझ में आया। जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला डिराइव करेंगे। आइए यहाँ पे आर वेक्टर, ये कॉन्सेप्ट है, ये डेरिवेशन आपकी जरूरत नहीं है, आपको एंट्रेंस में इसकी जरूरत होगी। तो यहाँ ए स्क्वायर, अब देखिए ये b के जगह पे हम यहाँ मैग्नीट्यूड डिफरेंट था तब ना यहाँ b लिख रहे थे, लेकिन अगर मान लीजिए मैग्नीट्यूड सेम है तब क्या करेंगे, तब यहाँ पे हम क्या a ही स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, 2a इंटू a लिख सकते हैं, और यहाँ पे cos थीटा लिख सकते हैं। बोलिए जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तो हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो r वेक्टर इज इक्वल्स टू यहाँ पे ये 2a स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम 2a स्क्वायर कॉस थीटा ये भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएंगे, 2a स्क्वायर को अगर हम कॉमन ले लें तो हमारा रिजल्ट बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। और आपको पता है 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, नहीं पता है, कोई बात नहीं। 1 प्लस कॉस थीटा का हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पुट करिए, 2a स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये 2 हमारे पास कितना हो जाएंगे, 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और रूट अंडर। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो हम सीधा लिख सकते हैं 2a कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। बोलिए हाँ या ना। तो ये इसका रिजल्टेंट आया और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी हम सॉल्व करेंगे। सर तो इसका एंगल भी बताइए। ठीक है, tan अल्फा इज इक्वल्स टू, हम क्या लिखते थे, अब a साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा। सर क्या लिख दिए, यहाँ b लिखते हैं और यहाँ पे b लिखते हैं, तो क्यों आप ऐसा लिख रहे हैं। देखिए आप भूलिए मत, क्योंकि अभी अभी हम बोले हैं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो सेम है तो दोनों a ही हुआ। तो a जब हुआ तो इसमें हम a को कॉमन ले लेंगे, तो हम लिख सकते हैं a साइन थीटा बाई a और 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से a वाला खत्म, तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू, अब देखिए साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है आपके पास, साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। और 1 प्लस इसका तो हम यहाँ लिख ही चुके हैं, तो क्या हम इसको यहाँ लिख दें, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, डिवीजन में हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए यहाँ से ये 2 कैंसिल किया जा सकता है, एक स्क्वायर से ये कैंसिल किया जा सकता है, तो हमारा जो रिजल्ट जो बना वो क्या रिजल्ट बना, हमारा रिजल्ट बना tan अल्फा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई 2, यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2, यही बचा। तो सर इसको तो आप लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल्स टू tan थीटा बाई 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये देखिए बेस वाला सेम है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा बाई 2। बस आपको इतना ही करना है, अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा बाई 2 फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम दिखाएंगे आपको, अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा बाई 2, और दूसरा आर का मैग्नीट्यूड 2a cos थीटा बाई 2। ये कब यूज करेंगे, जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो। रिपीट, जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तब आप ये यूज कीजिएगा, और जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो ये तो है ही है हमारे पास जनरल इक्वेशन, हम करते आ रहे हैं। तो सर हम इस फॉर्मूले के ऊपर ना बहुत सारा क्वेश्चन करके दिखाइए, तो हम ना सब के ऊपर निकाल के बता देते हैं 0 डिग्री के ऊपर, और बाकी जितना भी होगा उसके ऊपर इसको थोड़ा मिटा दे,
मिटा देते हैं। ये हमारा ट्रक नहीं था, इसीलिए हम क्या किए हैं, इस ट्रक को हम हटा दिए हैं और इधर से ये भी हटा देते हैं और क्या हटा दें, और इधर से ये भी हटा देते हैं, ताकि अब हमको इसको न जरूरत है, जो जरूरत है उसको रहने देते हैं। ओके, केस वन। केस वन में हम क्या देखते हैं, मान लीजिए एक हमारे पास ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे हमने अभी बोला है A इज इक्वल्स टू 2 न्यूटन का फोर्स लगा है और दूसरा है हमारे पास A इज इक्वल्स टू ये भी 2 न्यूटन का फोर्स लगा है। तो सर वो वाला फॉर्मूला लगाइए आप। तो वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, R का मैग्नीट्यूड कितना होगा हमारे पास, कितना होगा 2A। यहाँ पे जो है ना थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री है दोनों के बीच, तो कॉस 0/2 लिखेंगे तो कितनों लिखोगे तो 0 ही आएगा, और cos 0 कितना होता है 1, तो cos 0 1 होता है, तो आप क्या लिख सकते हैं 2a, यानी कि r का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 2a आया। अब ये चीज नोटिस कर लीजिए 2a, ये इंपॉर्टेंट है फर्स्ट। तो सर नहीं समझ में आया तो देखिए ये रहा 2a का वैल्यू कितना है हमारे पास 2, तो 2, तो ये रहा r का मैग्नीट्यूड आपके पास कितना आया 2 न्यूटन, 224 सॉरी 224। बोलिए मैग्नीट्यूड में न्यूटन क्या, बोलिए समझ में आया कि नहीं। वो वाले से a प्लस बी करते थे 4 ही आएगा, इससे भी 4 ही आया। ये आपको याद रखना है, स्टार जब सेम मैग्नीट्यूड होगा 0 डिग्री पे होगा तो ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा 2a लिखिए। मतलब आप जब 0 डिग्री पे होगा सेम मैग्नीट्यूड होगा तो आप ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा 2a लिखिए, बस कहानी खत्म। क्वेश्चन नंबर 2, कितना डिग्री के ऊपर बात कर ले हम लोग, 60 डिग्री के ऊपर बात कर लेते हैं। थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री कंसीडर करते हैं। मान लीजिए एक ब्लॉक है और एक ब्लॉक पे यहाँ पे लग रहा है 2 न्यूटन का फोर्स। कितना न्यूटन का फोर्स, A वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 न्यूटन, और ये वाला जो हिस्सा लग रहा है हमारे पास कितना, A वेक्टर इज इक्वल्स टू ये भी 2 न्यूटन है, सेम मैग्नीट्यूड का है, और एंगल है हमारे पास कितना 60 डिग्री। ठीक है, फॉर्मूला देखते हैं क्या है हमारे पास फॉर्मूला, R का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 2a cos थीटा, cos थीटा के जगह पे 60/2। ठीक है, तो यहाँ पे 2a cos 60/2 यानी कि ये 30 डिग्री, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, 2a इंटू √3/2। तो देखिए ये 2 से ये 2 तो मर जाएगा, तो ये 2 से ये 2 मर जाएगा तो कितना है a√3। आप यहाँ ये r का मैग्नीट्यूड जो है ये आप याद करके रखिएगा, जब दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का हो, ठीक है, और एंगल 60 डिग्री है तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए, सीधा a√3 लिखिए, आंसर आ जाइए। तो सर नहीं समझ में आया, चलिए समझा देते हैं। देखिए r इज इक्वल्स टू a के जगह पे कितना है आपके पास 2, कितना है लिखिए 2√3, आंसर खत्म, आंसर खत्म। तो सर आप ये बताइए एंगल तो निकालिए कि नहीं दिखा रहे हैं, तो एंगल निकालने के लिए क्या है, अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा है आपके पास 60/2, तो यहाँ इसका डायरेक्शन आ गया अल्फा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, कहानी खत्म। tan लगाने की जरूरत क्या है, tan a प्लस बी लगाने की जरूरत ही नहीं है, tan b sin थीटा बाई a प्लस बी, ये सब गया, काम खत्म। तो इसको ऐसे किया जा सकता है। केस नंबर 3 में हम कितना डिग्री ले लें, 90 डिग्री ले लेते हैं। जब हम थीटा इज इक्वल्स टू अगर 90 डिग्री हम कंसीडर करते हैं तो आइए वही फॉर्मूला पे, r का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 2a cos 90 रहा 2, वाह गजब। तो ये 2a 90 कितना होता है cos 45, cos 45। ठीक है सर, cos 45 की वैल्यू 2a इंटू cos 45 की वैल्यू पता नहीं हमको कितना होता है, √2 जितना होता है, तो हम एक लाइन यहीं पे लिख देते हैं, गजब कर देते हैं। तो ये देखिए 2a इंटू √2, और ये वाला 2 से ये 2 मर गया, तो ये 2 आया a√2। अब देखिए, अब क्या देखिए सर, देखिए अब यहाँ पे a√2 आया मैग्नीट्यूड,
कहने का मतलब जब अगर 90 डिग्री पे अगर फोर्स लग रहा है तो सीधा सीधा आप a√2 लगा दीजिए, बातें ही खत्म, दूसरा कुछ करना ही नहीं है। सर तो आप जो ऐसा कर रहे हैं, यहाँ कितना है हमारे पास, a का मैग्नीट्यूड 2, तो ये आया √2। लेकिन अभी ना हमको समझे में नहीं आ रहा है जो आप कर क्या रहे हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है ना तो हम समझा देते हैं, इसको मिटा दिया जाए, छोड़िए। नहीं समझ में आ रहा है तो सर अपना वाला जो फार्मूला जो है उस वाले फार्मूले से थोड़ा निकाल के बता दीजिए। आर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मूला से आप हमको बता दीजिए, तब हम समझ जाएंगे। हम कहें ठीक है, लीजिए ए के जगह पे कितना है, हम कितना गया मेरा 90, ओके 90 का अभी डायग्राम नहीं बनाए हैं, यहाँ बना देते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास ब्लॉक है, इधर लगा ए इज इक्वल्स टू √2 न्यूटन का फोर्स, और इधर लगा आपके पास ए इज इक्वल्स टू √2 न्यूटन का फोर्स, एंगल है आपके पास 90, यही ना बचा। तो देखिए आपके पास, तो ए के जगह पे रखिए 2 का स्क्वायर, बी के जगह पे रखिए 2 का स्क्वायर, 2 इंटू ये रहा 2 इंटू ये रहा 2, और cos 90 कितनी होती है हमारे पास, 0, cos 90 0। तो ये वाला हिस्सा तो पूरा का पूरा 0 हो गया। तो आपके पास कितना बचा, ये देखिए, ये बचा आपके पास 4 और ये बचा 4 रूट के अंदर, तो ये बचा आपके पास 8, ठीक है। तो ये 8 को 2 4, ये रहा 2 और ये रहा 2, तो भैया हम कितना लिखे हैं कि नहीं, यानी कि आपका जो आंसर इससे भी तो आया √2, बोलिए हाँ या ना, आया ना सर। तो आप एंगल तो निकालना चाहते हैं, बोल रहे थे वो θ/2 कर दीजिएगा, तो आपका एंगल आ जाएगा 90/2, तो हमारा अल्फा आ गया 45 डिग्री। क्या कहने की क्या कोशिश कर रहे थे, जो ये 45 डिग्री के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, और कितना फोर्स लगेगा आपके पास √2, यही कहना चाह रहे थे। हाँ यही कहना चाह रहे थे, तो इससे प्रूफ किए हैं आप। हमारा वो tan वाला जो फॉर्मूला है आप उससे प्रूफ करके बताइए 45 डिग्री आ रहा है कि नहीं। चलिए आइए, आपका कंफ्यूजन वहां भी है, उसको भी हम थोड़ा क्लियर कर दिया जाए, नहीं रहना चाहिए। कहाँ लिखे पता ही नहीं चलता है ना, उस पर कट जाता है ना। अच्छा, तो tan 3 अल्फा इज इक्वल्स टू b sin थीटा बाई a प्लस बी का cos थीटा है ना, बिल्कुल है, ठीक है। कितना रखे हैं, b के लिए हमारे पास है 2 इंटू साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। और यहाँ पे है हमारे पास a की वैल्यू है 2 और cos 90 की वैल्यू हमारे पास कितनी, cos 90 की वैल्यू हमारे पास कितनी, cos 90 की वैल्यू हमारे पास देख लिया जाए, cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0। तो आपके पास जो रिजल्ट आया, आपके पास क्या आया, हमारे पास ये बचा 2 यानी कि ये रहा 1। तो ये ऐसे लिखते हैं ना, tan अल्फा इज इक्वल्स टू 1 आया। तो अल्फा किसकी वैल्यू है 1, भाई साहब आ तो गया, tan अल्फा इज इक्वल्स टू, यानी कि हम लिख सकते हैं ना अल्फा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। बोलिए, आपका इससे भी आया, आपके इससे भी आए, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना दिक्कत। तो आगे बढ़ लेते हैं, कहाँ गया मेरा मिटकौना, बोलिए समझ में आ रहा है। हमको ऐसा क्यों लग रहा है जो आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, इसीलिए चलिए ये वाला हिस्सा हम मिटाते हैं, ये वाला हिस्सा मिटाते हैं, क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है, आप देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास केस नंबर 3, बात करिए केस 4 की बात कर लेते हैं। केस 4 नंबर में हम क्या करते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री देते हैं। कितना डिग्री देते हैं, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, आर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, 2a कॉस हमारे पास 120 डिवीजन में ये हमारे पास 2, तो ये रहा 2a कॉस 60 आ गए हमारे पास। और cos 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, अब लीजिए, अब तो हम भूलिए गए हैं, 1/√2 होता है और उधर 1/2। cos 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। पता नहीं आज पढ़ा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं चल रहा है। देखिए 2 से 2 कट गया, r का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना आया, r का मैग्नीट्यूड आया a।
सर ये क्या बता दिए, दिमाग मेरा बर्न हो रहा है, लग रहा है हम सोच ही नहीं पा रहे हैं। ये ए कहने का मतलब आपका ये हुआ, जो ए तो 2 न्यूटन है, तो आप ये कहना चाहते हैं जो आर की वैल्यू हमारे पास 2 आया। हाँ बिल्कुल हमारे पास 2 आया, ये बहुत स्पेशल केस है। आप हमेशा ये याद रखिएगा, क्या रखिएगा, जो अगर दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स हमारे पास ए वेक्टर लग रहा है यहाँ 2 न्यूटन का, और एक वेक्टर हमारे पास ये 120 डिग्री बना देते हैं, ये हमारे पास 120 डिग्री है, 2 न्यूटन का फोर्स यहाँ भी लग रहा है हमारे पास, तो क्या होगा हमारे पास, ये ना इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, और ये बीच में जाएंगे 60 डिग्री पे, कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे, और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो भी हमारे पास 2 ही आएगा। क्या आएगा हमारे पास, रिजल्टेंट 2 ही आएगा। तो ये देखिए ना, जोड़ के बता दिए, क्या बता दिए, जब दो वेक्टर को जोड़ेंगे सेम मैग्नीट्यूड का होगा, एंगल 120 डिग्री होंगे, तो उसका जो मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, यानी कि 2 में 2 जोड़ने से 4 नहीं 2 ही आएंगे हमारे पास, 2 में 2 जोड़ने से 4 नहीं 2 ही आएंगे, लेकिन कौन से कंडीशन पे, एंगल हमारे पास कितना होना चाहिए, 120 डिग्री। सर और भी जोड़ के बताए क्या, और कौन सा बचा, 90 डिग्री। ओके चलिए केस 5 ले लेते हैं हमारे पास। केस 5 में अगर हम थीटा इजिकल्स टू अगर 90 डिग्री कंसीडर करते हैं, तो यहाँ आर वेक्टर इजिकल्स टू मैग्नीट्यूड इजिकल्स टू 2a कॉस हमारे पास थीटा बाई 2, 90 तो ले चुके हैं, सॉरी 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो यहाँ पे 2a कॉस हमारे पास 180 डिवीजन में 2 करेंगे, तो ये हमारे पास 2a कितना आ जाएगा हमारे पास, 90, तो cos 90 हमारे पास कितना होता है, 0। भैया ये 0, पूरा 0, यानी कि रिजल्टेंट कितना आया हमारे पास, 0। तो ये कौन सा केस बता दिए सर, ये बताए हैं जब एक ब्लॉक है और एक ब्लॉक में इधर लग रहा है a इजिकल्स टू 2 न्यूटन का फोर्स, और इधर लग रहा है a इजिकल्स टू 2 न्यूटन का फोर्स। भैया देख लीजिए, दोनों लग रहा है, तो ये एंगल देखिए 180 डिग्री है, एंगल 180 डिग्री है, 2 इधर लग रहा है 2 इधर जा रहा है, क्या कर रहे, रिजल्टेंट 0। तो आपको समझ में आया, जब दो वेक्टर को सेम मैग्नीट्यूड होंगे तो जोड़ेंगे तो 0 आएगा, दो वेक्टर का सेम मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट कब आएंगे, जब एंगल 120 डिग्री होगा हमारे पास। फिर उसके बाद ये वाला टर्म, इसके लिए ये टर्म याद करिए, इसके लिए ये टर्म याद करिए, और बाकी के लिए भी, इसके लिए ये टर्म याद करिए, इसके लिए ये टर्म याद करिए, बस। तो इसका सर जनरल फॉर्म लिख दीजिए, फिर अच्छा रहेगा। ठीक है, आइए यहां मिटा के हम जनरल फॉर्म लिख देते हैं। कहां लिख दें हम, यहां पे लिख देते हैं जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या लिख दें, नंबर 1, इसको भी मिटा दिया जाए, ठीक है, दिक्कत ना हो। जनरल फॉर्म में हमारे पास क्या है, जब थीटा इजिकल्स टू 0 डिग्री होगा, थीटा इजिकल्स टू 0 डिग्री होगा, उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप सीधा सीधा ऐड करेंगे, यहां r का मैग्नीट्यूड इजिकल्स टू 2a नोट करना है। जब थीटा इजिकल्स टू आपके पास 60 डिग्री होगा, तो उस केस में जो रिजल्टेंट जो मैग्नीट्यूड होगा आपको लिखना है a√3। ठीक, जब थीटा इजिकल्स टू हमारे पास 90 डिग्री होगा, तो उस केस में आपको लिखना है रिजल्टेंट, सीधा सीधा वो सब फॉर्मूला अब गया, अब इतना ही लिखना है, 90 डिग्री होगा तो आपके पास लिखना है a√2। ठीक है, जब थीटा इजिकल्स टू आपके पास 120 डिग्री होगा, तब उस केस में आप रिजल्टेंट लिखेंगे सीधा सीधा a। जब थीटा इजिकल्स टू आपके पास 180 डिग्री होगा, तो उस केस में रिजल्टेंट की वैल्यू आप सीधा सीधा लिखेंगे 0। बस आप इतना याद कर लीजिए, और भी अगर जरूरत है तो ये कौन से केस में होगा, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। फर्स्ट ये वाला कौन से केस में होगा, ये वाला केस में ये वाला एंगल ऐसे रहेगा, एंगल ऐसे रहेगा, ये रहेगा रिजल्टेंट, ये रहा आर का रिजल्टेंट, ये रहा आपके पास ए, और ये भी रहा ए, और ये एंगल आपके पास 60 डिग्री होगा पूरा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये कौन सा एंगल होगा, जब एक ब्लॉक ऐसे रहेगा और एक ब्लॉक ऐसे रहेंगे, तो ये हमारे पास 90, यानी कि ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ये हमारे पास 2 न्यूटन, सेम ही सेम आएंगे, ए वेक्टर ये भी है और ये वेक्टर ए भी है।
ये वाला केस कौन सा है? ये वाला केस हमारे पास 120 डिग्री है हमारे पास। जब ये वाला एंगल 120 डिग्री होगा तो ये ए वेक्टर है और ये हमारे पास ए वेक्टर है, दोनों सेम मैग्नीट्यूड का है तो 120 आ जाएंगे। और ये वाला केस कौन सा है? ये सामने और ये सामने, यानी कि ये वेक्टर और ये रहा ए वेक्टर, दोनों जो है हमारे पास 180 डिग्री होंगे, कुछ छूट नहीं रहा है। ये 90 डिग्री हुआ, ये हमारे पास 0 डिग्री हुआ। बस इतना है। ये वाला चार्ट आप याद कर लीजिए तो हो जाएगा। और एक्चुअली में पता है बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ये कहाँ से लाए हैं, तो ये जो है ना मेरा फेवरेट बुक में है। ये फेवरेट बुक कहने का मतलब एच.सी. वर्मा सर की जो बुक है उसमें ये क्वेश्चन के रूप में दिया गया है। लोग कहते हैं क्वेश्चन के रूप में, एच.सी. वर्मा सर के बुक में क्वेश्चन के बुक में है। और नेपाल के सिलेबस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, मेडिकल एंट्रेंस प्रिपरेशन में ये वाला पूछा गया है, जो हम कौन से एंगल पे दो वेक्टर को जोड़ेंगे जो कि उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर के बराबर ही आ जाएंगे हमारे पास, यानी कि रिजल्टेंट उसका सेम ही आ जाएगा। ये वाला पूछा गया क्वेश्चन है मेडिकल में। ठीक है, तो इतना सारा है। अब हम देख लेते हैं आगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के ऊपर बात कर लेते हैं। होप, आशा करते हैं हम आपको ये समझ में आया होगा क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं वो हमें इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ही ज्यादा यूज होंगे और मैग्नेटिज्म में, इसलिए हमने इतने डीप में ही इसके लिए बात किया है। ठीक है, अब हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के ऊपर देख लेते हैं। इसको इरेज करते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। देखिए फिजिक्स में ना सब्ट्रैक्शन ऑफ कहने का मतलब कुछ भी नहीं होता है, उसका डायरेक्शन हमारे पास होते हैं बस, और भी कुछ भी नहीं होता। आप उसी को उल्टा करके जोड़ दीजिए, बात खत्म। जैसे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की बात करें, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर आपको जरूरत कहां पड़ेगी? रिलेटिव मोशन में पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत बेसिक है। कहने का मतलब मान लीजिए हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर में क्या करते थे, ये एक वेक्टर है हमारे पास और एक वेक्टर ये है। ठीक है, एक वेक्टर और एक वेक्टर ये रहा बी वेक्टर। इसका रिजल्टेंट निकालते थे तो कैसे निकालते थे? ये वाला निकालते थे, रिजल्टेंट आता था हमारे पास। अब इसी को हमको सब्ट्रैक्शन करना है, और किसको हम सब्ट्रैक्शन करना है? बी को घटाना है। किसको घटाना है? बी को घटाना है। तो आप क्या करिए, ए वेक्टर को ऐसे रहने दीजिए, बी वेक्टर को पलट दीजिए, डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। मान लीजिए अगर ए वेक्टर है और ये है हमारे पास ए वेक्टर, ठीक। अब हम बोलेंगे माइनस ए लिखिए आप, तो कैसे लिखेंगे? इसको पलट दीजिए, माइनस ए हो गया। हम आपको बोलेंगे बी वेक्टर है आपके पास, ये रहा बी वेक्टर। अब हम बोलेंगे माइनस भी बी लिखिए, तो आप क्या करेंगे? इसको ऐसे पलट दीजिए, माइनस बी हो गया। तो ये आपके पास सब्ट्रैक्शन है। बस सब्ट्रैक्शन का मतलब डायरेक्शन चेंज करके उसको जोड़ दीजिए, बस बात खत्म। जोड़ ही रहे हैं लेकिन, तो ये वेक्टर को ऐसे पलटेंगे तो ये वाला हिस्सा ऐसे आएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास माइनस ऑफ बी वेक्टर हुआ और ये आपके पास ए वेक्टर है, तो इसका जो रिजल्टेंट है आपके पास वो ये आएगा, ये आपके पास आर रिजल्टेंट। तो सर इतना ही है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, इतना नहीं है। ये आपके पास बी वेक्टर था, तो जब ये एंगल आपके पास थीटा था तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा होगा, है ना। तो आप कैसे लिख सकते हैं रिजल्टेंट? आर का रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और कॉस की जगह पे लिख सकते हैं आप 180 माइनस का थीटा। अब देखिए कॉस 180 माइनस थीटा हमारे पास कितना होता है? माइनस ऑफ कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस थीटा, ठीक है। एक ये हुआ हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो इस सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हमारे पास ये हुआ। होप समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट हम इसका एंगल की अगर बात करें, tan थीटा की बात करें, तो tan थीटा हम क्या लिख सकते हैं? हम इसके लिए लिखते थे b sin थीटा डिवाइड में हम a प्लस बी कॉस थीटा लिखते थे कि नहीं लिखते थे? तो इसके लिए हम ये कंसिडर कर सकते हैं b sin 180 माइनस का थीटा, और ये रहा a प्लस बी कॉस 180 माइनस का थीटा। तो फिर हम इसका रिजल्ट क्या लिख सकते हैं? b साइन थीटा। देखिए साइन थीटा जो है,
साइन थीटा हमारे पास 180 माइनस का अगर थीटा अगर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइन थीटा ही होता है क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है हमारे पास, साइन थीटा ही होता है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए माइनस का बी कॉस थीटा। बस ये कहाँ जरूरत पड़ेगी सर? अच्छा, ये कहाँ जरूरत पड़ेगी? पूरा थक गए हैं भाई। कहाँ जरूरत पड़े? अल्फा, यहाँ अल्फा लिख दीजिए। कहाँ जरूरत पड़ेगी? देखिए, जब आप लोग रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे उस केस में ये वाला हिस्सा बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा, क्योंकि आप उसको डायरेक्शन को अपोजिट करके जोड़ दीजिएगा तो आपका ये पूरा का पूरा रिजल्ट आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर आप समझ ही गए होंगे, नहीं समझे होंगे? अगर मान लीजिए अगर ये सी वेक्टर है, अगर हम बोल देंगे इसको माइनस करना है तो ये जोड़ सकते हैं ऐसे। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट वाली बात क्या है, देखिए हम एक्चुअली में जोड़ ही रहे हैं। ए वेक्टर माइनस वी वेक्टर लिखने का मतलब ये होता है जो ए वेक्टर प्लस माइनस का वी वेक्टर, मतलब आपको ये ना लगे जो ये माइनस कहने का मतलब क्या, जो हम घटा नहीं रहे, हम जोड़ ही रहे हैं, एडिशन ही कर रहे हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा और सभी चीजें समझ में आया होगा। इसके लिए थैंक यू सो मच। और भी कुछ कहनी है तो कह सकते हैं। अच्छा ठीक है, बोल ही देते हैं। देखिए, अगर आपको कोई चैप्टर में डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं और मैं उस ग्रुप का लिंक आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगा। इसके लिए थैंक यू सो मच।